हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। मिशन एसएससी 2024 100 डेज चैलेंज को आज पूरे 70 दिन होने को हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी कोशिश रही कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट में समझा पाए बहुत अच्छे तरीके से, तो ऐसे ही शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो 15 लीटर का एक मिक्सचर है, हाईलाइट कर लें। 15 लीटर का एक मिक्सचर है और जिसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 1:4। फिर अगर 3 लीटर में पानी मिलाऊं तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो 15 लीटर रेशियो अल्कोहल और वाटर क्या क्या है 1:4। तो यहाँ पे एक पार्ट, यहाँ पे 4 पार्ट, 5 पार्ट्स मिला के हो गए 15। तो एक पार्ट होता है 3, तो एक पार्ट हो गया 3, 4 पार्ट हो गए 12। ठीक है, तो इसमें 3 लीटर में पानी मिलाऊंगा तो पानी बन गया 15 लीटर, अल्कोहल ऐसे ही है 3 लीटर। मुझे अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। अल्कोहल 3 लीटर है पूरे 18 लीटर में, तो ये कितना होता है 1/6, जो कि 16.2/3% के बराबर। ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड शू आर इन द रेशियो 7:5। एक तो है बैग और एक तो है शू, जिनका रेशियो क्या है 7:5। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है 200। मतलब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 पार्ट्स के बराबर है, और ये 2 पार्ट्स 200 रुपयों के बराबर हैं। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा 100 रुपये के। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना है शू का प्राइस, जो क्या है 5 पार्ट्स, तो जो होगा 500 रुपये। ऑप्शन ए। देखो कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो। सम ऑफ ₹300 डिवाइडेड अमंग पी, क्यू एंड आर सच दैट क्यू गेट्स 30 रुपीज मोर देन, क्यू को 30 रुपए ज्यादा मिलेंगे पी से। आर गेट 60 रुपीज मोर देन क्यू, आर को 60 रुपए ज्यादा मिलेंगे क्यू से। रेशो पता करना है। ठीक है, ये है पी, क्यू, आर। तो अगर मैं क्यू को एक्स मान लूं, ठीक है, क्यू गेट्स 30 रुपीज मोर देन पी, क्यू गेट्स 30 रुपीज मोर देन पी, अरे सॉरी, क्यू गेट्स 30 रुपीज मोर देन पी। अगर मैं इसको मान लूं तो ये हो गया x+30, क्यू को मिल गए 30 रुपए ज्यादा। आर गेट्स 60 रुपीज मोर देन क्यू, आर को क्यू से भी 60 रुपए ज्यादा, मतलब ये 30 में और 60 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या आएगा सबका 3x, यहाँ पे 30, 60 और 120, तो ये कितना आएगा 300। तो 3x किसके बराबर होगा 180 के, x बराबर होगा 60 के। ठीक है, अगर ये 60 के बराबर है तो ये 60 हो गया, ये 90, और ये कितना हो गया 90 + 60 150। तो 30 से कटेगा तो कितना आएगा 2, 3 और 5। ऑप्शन क्या है डी। ठीक है, काइंडली इग्नोर द डिस्टर्बेंस। तो अगला क्वेश्चन है। द प्राइज मनी ऑफ 1800 डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं ए, बी और सी। यहां पे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ए, बी और सी। सच वे दैट 4 times of share of A equal to 6 times of B. 4 times of A is equal to 6B. तो A बटा B कितना होगा 6/4, जो क्या है 2/3 के बराबर। फिर अगला क्या है, विच इज इक्वल टू 3 times of share of C. तो 6B is equal to 3C. तो B बटे C क्या है 3/6, जो क्या है 1/2 के बराबर। तो A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू है 3, यहां पे B की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है 2। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जो नंबर यहाँ पे है वही कॉपी करो, जो नंबर यहाँ पे है वो पास वाले स्पेस में कॉपी करो। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2, 3 × 1 3। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कितना होता है, हमने मिस्टेक कर दी, 3/2। ठीक है, दोबारा से लिख लो। ए की वैल्यू कितनी हुई 3, 2, और वो 2 यहीं पे भी चिपका लाए क्योंकि वो स्पेस खाली होगी।
तो यहाँ पे बी और सी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, स्पेस में यही 1 को चिपकाना है। तो अभी सॉल्व करो, दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखो। ये स्पेस और ये स्पेस खाली रहेगी, वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पे क्या करना है, उसके पास वाला जो भी नंबर होगा उसी को लिख दो, इसके पास में 1 है उसी को लिख दो। सॉल्व करोगे आएगा ये 3 और ये 2, ये 4। ठीक है, आपको ए का शेयर बताना है। ए को मिल रहे हैं 3 पार्ट्स, टोटल कितने हैं? 3 और 2 5 और 4 9, 1800 में। तो 9 से गया 200 बार, ए का शेयर बन गया 600, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला वाला देखो। डिवाइड 81 into 3 parts so that half of first, 1/3 of second and 1/4 of third are equal। तो फर्स्ट को मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y और इसको मान लेते हैं z। हाफ ऑफ x बराबर है 1/3 ऑफ y के, बराबर है 1/4 ऑफ z के। तो मान लो k के बराबर है सब। तो x क्या हुआ? 2k, y क्या हुआ? 3k, z क्या हुआ? 4k। तो सबको मिलाएंगे कितना होगा? 2 3 5 और 4 9, 9k बराबर है किसके? 81 के। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो वैल्यूज कितने हो रहे हैं देखो, 2k होता है 18 और ये 27 और ये 36। तो ऑप्शन क्या है? सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पर 2.5 is to 5 पर 3 क्या होता है? 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर होल पावर 2.5 बटे 5 का क्यूब। तो 2 इंटू 2.5 होता है 5 बटे 5 पावर 3। तो ये 3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो 5 स्क्वायर बाई 5 तो कितना होता है? 25 is to 1। ये क्या होगा? तो इसे सॉल्व करते हैं। 5 पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर बटे 5 क्यूब। तो ये चला गया ना, तो बच गया 25 और 1। तो ऑप्शन है डी। इतना ही है। तो अगला वाला देखो। और ऐसे क्वेश्चंस मतलब बहुत बार ये सीएचएसएल में, मल्टीटास्किंग में, एमटीएस में रिपीट होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 2x इज इक्वल टू, अगर 3y है, इतने को कंसिडर करो, x बाई वाई होगा 3/2 और 3y इज इक्वल टू 4z कंसिडर करो, y बाई z क्या होगा? 4/3। तो मुझे क्या पता करना है? x y z। आपको पता है ना कैसे सॉल्व करना है? x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 2, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यही 2 को चिपकाना है। y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 3, यहाँ कुछ नहीं, मतलब वही बाजू वाला 4 चिपकाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 4 तिया 12, 8 और 6 सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, 6:4:3। तो ऑप्शन क्या है? बी। अगला वाला देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, सी ए बी एंड सी आर 5:8:9। सम ऑफ एज ऑफ ए एंड सी इज 56। देखो ए बी सी है, एज का रेशियो क्या है? 5x 8x 9x मान लेते हैं। तो इन दोनों की अगर एज ऐड करेंगे कितनी आएगी? 14x, जो कि 56 के बराबर। 14 से गया 4 बार, x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। लेकिन हमें चाहिए b की एज जो कि 8x है, जो कि 8 गुना 4 किसके? 32 के बराबर। तो ऑप्शन क्या है? डी। अगला देखो। A box contains 280 coins of 1 rupee, 50 पैसे, 25 पैसे। तो 1 रुपी, 50 पैसे, 25 पैसे। ये रेशो कितना है? 8, 4 और 3। देखो, हमें पता करना है कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं। तो 1 रुपये के सिक्के जितने भी हों वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। एक ही ऑप्शन है डी। इतना ही है। देखो, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखो। तो x:y बराबर है 2:3 के, 2:x बराबर है 4:8 के। वैल्यू ऑफ y बताना है। पहले इसको सॉल्व कर लो। 2/x बराबर है 4/8 के। तो ये 2 से गया 2 बार, ये 2 से गया 4 बार, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अभी इस वाले को लो। x बाई वाई बराबर है 2/3 के। x की वैल्यू है 4, y पता नहीं,
2/3। ये 2 से क्या 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके लिए 1 मिनट का वीडियो बन जाएगा। अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें कांटेक्ट करना चाहता है ट्रेनिंग के लिए, तो आप हमें इस मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे अगर कोई किसी बच्चे को डाउट है या कुछ कंटेंट नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।